अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम 12.2 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम रेगुलर फाल्सी मेथड के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रेगुलर फाल्सी मेथड के शुरू के दो पार्ट्स किए थे और अप्रोक्सीमेट रूट निकाला था हमने, और इसी तरह इस वीडियो में भी हम रेगुलर फाल्सी मेथड के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करेंगे। तो रेगुलर फाल्सी मेथड के बारे में डिटेल से हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि ये क्या होता है, किस तरह से इस मेथड के जरिए से हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल अप्रोच बाइसेक्शन मेथड से काफी बेटर अप्रोक्सीमेशन रूट फाइंड आउट करके देती है हमें। और ये बाइसेक्शन मेथड से फास्टर भी है, हम जल्द ही अपने रूट्स की तरफ पहुंच जाते हैं कम आइट्रेशंस पे ही। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x4 माइनस एक्स माइनस 10। और a क्या होगा यहाँ पे? a है 1 जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है। इंटरवल b इज 2। और अगर मैं f ऑफ a निकालूं, यानी कि फंक्शन में जहां जहां x है मैं 1 पुट करूं, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 माइनस x की जगह पे 1 पुट करेंगे माइनस 10। तो 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो f ऑफ 1 मेरे पास आ जाएगा माइनस 10। राइट, तो ये f ऑफ 1 से रिजल्ट आया है। अब b की वैल्यू भी पुट करेंगे, यानी कि 2 फंक्शन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस x की जगह पे 2 पुट करेंगे माइनस 10। तो इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डालिए, यू विल गेट f ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊं f ऑफ 2 के साथ, द आंसर विल बी नेगेटिव। तो जब आंसर नेगेटिव में हो तो हम ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो यहां से अपनी फर्स्ट आइट्रेशन हम शुरू करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन फर्स्ट आइट्रेशन में सारी चीजें हमें गिवन है। हमें a की वैल्यू भी गिवन है, a की वैल्यू है यहाँ पे 1। हमें b की वैल्यू भी गिवन है, b की वैल्यू है 2। हमें f ऑफ a भी गिवन है जो कि है माइनस 10। हमें f ऑफ b भी गिवन है जो कि है 4। और x1 का फॉर्मूला भी हमें याद है जो रेगुलर फाल्सी मेथड में यूज होता है, माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब सारी वैल्यूज उठाएंगे, a क्या है 1, एफ ऑफ बी क्या है 4, b क्या है 2, एफ ऑफ a इज माइनस 10, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b इज 4 एंड एफ ऑफ a इज माइनस 10। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 10 2 जा 20 अपॉन 4 प्लस 10 इज 14। तो 24 अपॉन 14 डिवाइड करवाइए 1.714। राइट, तो ये मेरे पास पहली आइट्रेशन से x की वैल्यू आ गई। अब जब इसी x की वैल्यू को मैं अपने फंक्शन में पुट करूं, फंक्शन क्या है मेरे पास? x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। तो 1.71 की पावर 4 माइनस x की जगह पे 1.714 माइनस 10। तो f ऑफ x1 का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस 3.0778। तो ये मेरे पास फर्स्ट आइट्रेशन से फंक्शन की वैल्यू आ गई है। अब मुझे चेक करना है कि ये एफ ऑफ x1 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊं एफ ऑफ a के साथ, और इस एफ ऑफ x1 को मल्टीप्लाई करवाऊं एफ ऑफ b के साथ, तो ये एफ ऑफ x1 तो माइनस में था और एफ ऑफ a ये भी माइनस में है, तो इससे रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव। और पॉजिटिव को हम इग्नोर करते हैं। एफ ऑफ x1 माइनस में है और एफ ऑफ b प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, इससे रिजल्ट आएगा नेगेटिव में, तो इसको कंसीडर करेंगे और इसको इग्नोर करेंगे। और ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन x1, और x1 की वैल्यू क्या है 1.714 एंड b इज 2। तो इन दोनों के दरमियान हमारे रूट्स अब लाई करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड आइट्रेशन,
सेकेंड आइट्रेशन, और सेकेंड आइट्रेशन में भी हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। ए और बी अब नए हो जाएंगे हमारे। ए हो जाएगा हमारे पास 1.714, और बी तो ऑलरेडी 2 ही चलेगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -3.0778, और एफ ऑफ बी की वैल्यू 2 पुट करने से 4, राइट। अब ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अब क्या करेंगे, x2 निकालेंगे। x2 का फॉर्मूला वही है, a एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सारी वैल्यूज मौजूद हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 1.714, एफ ऑफ बी की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 2, और एफ ऑफ ए की वैल्यू है -3.07788। और इसको डिवाइड करवाएंगे एफ ऑफ बी यानी कि 4 माइनस एफ ऑफ ए यानी कि -3.0778 से। तो अब इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डाल दीजिए। यू विल गेट x2 1.8384। तो ये मेरे पास x2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और इस x2 की वैल्यू को जब मैं अपने फंक्शन में डालूंगी, यानी कि f ऑफ x2, तो इससे रिजल्ट मतलब x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 में आप 1.8384 पुट कर दीजिए। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे, 1.8384 पुट करेंगे फंक्शन में, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इससे रिजल्ट आएगा -0.41665। तो आप अगेन चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स टू को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊं एफ ऑफ ए से, और इसी एफ ऑफ एक्स टू को मल्टीप्लाई करवाऊं मैं एफ ऑफ बी से, तो रिजल्ट नेगेटिव किसके साथ आ रहा है। एफ ऑफ एक्स टू ये माइनस में है, और एफ ऑफ ए ये भी माइनस में है। तो इससे माइनस माइनस, इससे रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले को हम करते हैं इग्नोर। एफ ऑफ एक्स टू माइनस में है और एफ ऑफ बी पॉजिटिव में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको हम कंसीडर करेंगे और ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन x2 क्या है 1.8384 एंड b इज 2। तो यहाँ पे अपनी हम थर्ड आइट्रेशन शुरू करेंगे। अब थर्ड आइट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, इसमें a और b की वैल्यूज चेंज होंगी। a की वैल्यू है 1.8384, और b की वैल्यू वही चलेगी जो कि 2 है। फंक्शन में जब आप 1.8384 पुट करे थे, तो रिजल्ट हमने निकाला हुआ है -0.41665। और इसी तरह से अगर मैं फंक्शन में अपना b यानी कि 2 पुट करूं, तो उसका रिजल्ट हमने निकाला हुआ है जो कि है 4। तो अब हमने निकालना है x3, और फॉर्मूला वही है कि a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए, और इसको डिवाइड करवा दीजिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के साथ। तो सारी वैल्यूज मौजूद हैं, तो x3 निकाल लेते हैं अपना। a इज 1.8384, f of b is 4, b is 2, and f of a is -0.41665। और इसको डिवाइड करवाएंगे हम एफ ऑफ बी जो कि है 4 माइनस एफ ऑफ ए जो कि है -0.41665 से। एज इट इज को कैलकुलेटर में डाल दीजिए, वन स्टेप इसका रिजल्ट आ जाएगा 1.8536। तो ये मेरे पास थर्ड आइट्रेशन से रूट की वैल्यू ये आई है। और जब इसको अपने फंक्शन में डालेंगे, यानी कि x की पावर 4 x की जगह पे लिखेंगे हम 1.8536, यानी कि इस तरह से 1.8536 की पावर 4 माइनस x, यानी कि 1.8536 और -10। इस पूरे को कैलकुलेटर में डालिए, द रिजल्ट विल बी -0.04755।
अब अगेन हमने चेक करना है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए के साथ क्या बना रही है, यानी कि एफ ऑफ एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स वन के साथ क्या बना रही है, सॉरी एफ ऑफ ए के साथ, और यही फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी के साथ नेगेटिव है या पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स थ्री का आंसर है नेगेटिव में, फर्स्ट वाले का आंसर है नेगेटिव में, और एफ ऑफ ए का आंसर है ये भी नेगेटिव में। तो इसका मतलब है आंसर आएगा माइनस माइनस पॉजिटिव में, और पॉजिटिव वाले को हम करते हैं इग्नोर। और यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर है नेगेटिव में, और एफ ऑफ बी का आंसर था पॉजिटिव में। तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस वाले को हम कंसीडर करेंगे और ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन एक्स थ्री एंड बी। और एक्स थ्री क्या है 1.8536, और बी क्या है हमारे पास 2। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ आइट्रेशन। फोर्थ आइट्रेशन पे जा रहे हैं यहाँ पे हम, और फोर्थ आइट्रेशन तक ही हमने काम करना था। इसकी फोर्थ आइट्रेशन यहीं पे करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि इसमें हम कोई मतलब हमने डेसिमल प्लेसेस तक इसको करेक्ट करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो वो किस तरह से करेक्ट होगा तो यहीं पे देख लेते हैं। अब थर्ड आइट्रेशन के बाद अब हमारे पास ए हो जाएगा 1.8536, और बी 2 ही चल रहा है। और फिर इसके बाद एफ ऑफ ए, इसका रिजल्ट क्या आया था 1.8536 को इक्वेशन में पुट करने के बाद -0.04755, और एफ ऑफ बी तो वही चल रहा है, और इसका आंसर था हमारे पास 4। तो अब हम निकालने जा रहे हैं x4। x4 फॉर्मूला वही रहेगा, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए, और इसको डिवाइड करवाएंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के साथ। तो a की वैल्यू है 1.8536, एफ ऑफ बी है हमारे पास 4, बी है 2, और एफ ऑफ ए है -0.04755, और इसको डिवाइड करवा दीजिए एफ ऑफ बी, यानी कि 4 माइनस एफ ऑफ ए इज -0.04755। तो x4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे। इन सबको आप कैलकुलेटर में एज इट इज डाल दीजिए, तो इससे रिजल्ट आएगा 1.8554, और जब इसको आप फंक्शन में डालेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा -0.0064। तो स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा, ये जो x4 की हमारे पास वैल्यू है और ये फंक्शन की वैल्यू आ गई है। अब ये जो x4 की वैल्यू है ये है हमारे पास 1.85, राइट। इससे जो हमने प्रीवियस आइट्रेशन की थी जिसमें x3 निकाला था, इसके भी आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट देखिए 1.85, बस यहां तक देखना है हमने 1.85 तक, और यहाँ पे भी हमने देखा 1.85 तक ही देखना है। ये दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब ये है कि आइट्रेशन हमने इतनी की है। अब इससे अगर प्रीवियस में भी हम देखें एक्स टू की अगर हम देखते, तो x2 का आंसर था 1.83, उसमें 2 डेसिमल प्लेस तक वो करेक्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे x3 से भी 1.85 आ रहा है, और x4 से भी 1.85 आ रहा है, और क्वेश्चन में ये लिखा था कि आपको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करना है। तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस यानी कि 85, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस 85 सेम आ रहा है। अगर आइट्रेशन में आपके पास पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आ रहा होगा तो हम यहाँ पे आके अपनी आइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि थर्ड डेसिमल प्लेसेस तक आपको राइट करना है, तो इसका मतलब है फिर हम तीसरा डिजिट भी कंसीडर करते। लेकिन अभी 2 डिजिट कंसीडर करते हुए पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर एक्यूरेट आ गया है। इसका मतलब ये है कि यही हमारे पास अप्रोक्सीमेट रूट है, दैट इज 1.8554, और इसको इससे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है ये भी 0 के बहुत करीब आ रही है।
बिल्कुल जीरो के करीब है, -0.000 के बहुत करीब है। इसका मतलब है दिस इज द अप्रोक्सीमेट रूट, यानी कि ये वैल्यू पुट करने से हमारा फंक्शन जीरो के करीब करीब आ रहा है। दिस इज द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। और एंड इक्वेशन इज, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि अप्रोक्सीमेट रूट हमारे पास क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या था हमारे पास, x⁴ माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 इज 1.8554 आफ्टर 4 iterations। दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। तो यहां तक आके अपनी आइट्रेशन को हम स्टॉप कर देंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं, और इसमें जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, फंक्शन इज f of x is equals to 3x minus sin x माइनस एक्सपोनेंशियल x, और a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 1। फंक्शन में 0 पुट करेंगे पहले जहां जहां x है, तो f of 0 is equals to 3 zeros are 0, sin 0 is 0 and exponential 0 is 1। तो f of 0 का रिजल्ट आ गया, दैट इज इक्वल्स टू -1। अब इसी तरह से फंक्शन में हम पुट करेंगे 1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 × 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे 1 एक्सपोनेंशियल 1। अब जहां जहां एक्स था हमने 1 पुट कर दिया, कैलकुलेटर को रखिएगा रेडियन में क्योंकि साइन की वैल्यू हमें रेडियन में चाहिए होगी। तो फाइनल रिजल्ट आएगा 1.1231। तो ये एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 1 का रिजल्ट भी आ गया है। और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एफ ऑफ 0 जो कि -1 था और एफ ऑफ 1 जो कि प्लस में था, ये लेस देन 0 है, यानी कि आंसर आएगा नेगेटिव में। तो जब आंसर नेगेटिव में आएगा तो हम ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। नाउ आइट्रेशन नंबर 1, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। ए की वैल्यू है 0, एफ ऑफ ए है, जब 0 पुट किया था तो रिजल्ट आया था -1। बी की वैल्यू भी है जो कि है 1, और एफ ऑफ बी से रिजल्ट आया था 1.1231। तो x1 निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, a इज 0, एफ ऑफ बी इज 1.1231 माइनस b इज 1 and f of a is -1 divided by f of b is 1.1231 minus f of a is -1। ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगी, जीरो से मल्टीप्लाई होके ऊपर माइनस माइनस प्लस, ऊपर प्लस का 1 रहेगा और नीचे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.1231। तो x1 का रिजल्ट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 0.471। तो ये x1 का रिजल्ट है। और जब इस x1 को हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि f ऑफ 0.471 को इस फंक्शन में पुट करेंगे, इसको चाहे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, तो 3x की जगह पे 0.471 माइनस साइन x की जगह पे 0.471 माइनस एक्सपोनेंशियल 0.471। तो फंक्शन की वैल्यू 0.471 पे आ जाएगी हमारे पास 0.2652।
राइट। तो अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि f(x1) और f(a) का रिजल्ट क्या है, एंड सेकेंडली f(x1) और f(b) का रिजल्ट क्या है। f(x1) पॉजिटिव में है जो कि है 0.2652। f(a) का आंसर था -1, तो प्लस माइनस ये होता है माइनस, द आंसर इज नेगेटिव, और इसका रिजल्ट था 0.2652। f(b) का था 1.1231। द आंसर इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले को हम कर देंगे इग्नोर, और इसको हम कंसीडर करेंगे, और ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज between x1, x1 is 0.471, and a is f(a) is 0, राइट। तो रूट हमारा लाई कर रहा है 0 और 0.471 के दरमियान। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0 को हम अगर पहले लिख दें क्योंकि वो छोटा नंबर है, 0 एंड 0.471। अब a को ले लेते हैं 0 और b को ले लेते हैं 0.471, तो इसकी सेकेंड आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड आइट्रेशन में a की वैल्यू रखेंगे 0 और b की रखेंगे 0.471। तो f(a) यानी कि 0 रखने से हमारे पास रिजल्ट आ रहा था -1, ये हमने पहले ही निकाला हुआ था। और b जब 0.471 अभी हमने रखा है, 0.471 से आंसर आ रहा है 0.2652, 0.2652। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट x2, और फॉर्मूला वही यूज करेंगे, a f(b) माइनस b f(a) अपॉन f(b) माइनस f(a). तो a है हमारे पास 0, f(b) हो जाएगा 0.2652, here b is 0.471 and f(a) is -1। और जब इसको डिवाइड करेंगे f(b) यानी कि 0.2652 माइनस f(a) is -1, तो ये वाली टर्म अगेन 0 हो जाएगी। तो इससे जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा x2 का, ये आएगा 0.3722। और जब ये 0.3722 अपने मैं फंक्शन में पुट करूंगी, यानी कि 3x प्लस साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स वाले फंक्शन में, तो रिजल्ट आएगा 0.0295। तो ये मेरे पास x2 का रिजल्ट है, और ये उस फंक्शन का रिजल्ट है जब हमने ओरिजिनल फंक्शन में अपनी वैल्यूज पुट की। अब चेक करेंगे कि f ऑफ 0.3722 जब a के साथ, या इसको x1 ही लिखते हैं, f ऑफ x2 इंटू f ऑफ a का रिजल्ट क्या आएगा, और सेकेंडली f ऑफ x2 इंटू f ऑफ b का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो x2 इससे रिजल्ट आ रहा था 0.0295, और f ऑफ a से आ रहा था -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आंसर आएगा नेगेटिव में। इसका भी चेक कर लेते हैं, 0.0295, और f ऑफ b का रिजल्ट आ रहा था 0.2652। जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया, दोनों प्लस में है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, तो इसको करेंगे इग्नोर और इसको कंसीडर करेंगे, और ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन x2 एंड a, और x2 क्या है 0.3722 और a है 0, तो पहले 0 को लिखना चाहिए था, 0 छोटा है। तो रूट लाइज बिटवीन 0 एंड x2 is 0.3722, right? Now moving towards the third iteration, और थर्ड आइट्रेशन में दोबारा से a और b को चेंज करेंगे। a हो जाएगा हमारे पास 0 और b रहेगा 0.3722। तो f ऑफ a 0 से वैल्यू आ रही है -1, और f ऑफ b से अभी हमने वैल्यू निकाली है जो कि रिजल्ट आया है 0.0295 का। अब निकालने जा रहे हैं x3 यानी कि फॉर्मूला यही है, a f ऑफ b। अब डायरेक्ट पुट करते हैं, a की वैल्यू है 0, f ऑफ b है 0.0295 माइनस b 0.3722, f ऑफ a जो कि है -1, और इसको डिवाइड करवाएंगे f ऑफ b
0.0295 माइनस एफ ऑफ ए यानी कि -1 के साथ। तो x3 का रिजल्ट आया है 0.36153। और जब इसको हमने फंक्शन में पुट किया एफ ऑफ x3 को, यानी कि 0.36153 को अपने फंक्शन में पुट किया, तो रिजल्ट आया 0.00278। तो थर्ड आइट्रेशन से ये x3 की वैल्यू आई है और ये मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आई है। फंक्शन का मतलब ये है कि इस वैल्यू को 0.36153 को हमने अपनी इक्वेशन में पुट किया, जो कि था 3x प्लस साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स में। तो आप चेक करेंगे कि एफ ऑफ x3 को जब एफ ए से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, और एफ ऑफ x3 को जब एफ ऑफ बी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो x3 से तो रिजल्ट पॉजिटिव में आ रहा था और एफ ऑफ ए का नेगेटिव में है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस माइनस इससे आएगा नेगेटिव में। तो इसी को कंसीडर करेंगे और इससे रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में, और इसको हम कर देंगे इग्नोर और ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन x3 एंड b। x3 और b सॉरी x3 एंड a, क्योंकि नेगेटिव में ये आंसर था ना, तो a की वैल्यू है 0 और x3 हमारे पास हो जाएगा 0.36153। स्टूडेंट अभी भी हम स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक अभी भी राइट नहीं हुआ। 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट देखें x3 के, और x2 के पॉइंट के बाद 3 डिजिट देखें, ये भी सेम नहीं है। हम तब तक आइट्रेट करते रहेंगे जब तक के पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम नहीं हो जाते। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ आइट्रेशन। फोर्थ आइट्रेशन में a की वैल्यू लेंगे हम 0 और b की वैल्यू लेंगे 0.36153 और एफ ऑफ बी अभी हमने निकाला हुआ है इससे 0.00278। फॉर्मूला अगेन वही यूज करेंगे अब F4 के लिए। फॉर्मूला यही वाला a एफ ऑफ बी माइनस, अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं। a की वैल्यू है 0, एफ ऑफ बी इज 0.00278 माइनस b इज 0.36153 और एफ ऑफ a इज -1, और इसको डिवाइड करवाएंगे हम एफ ऑफ बी यानी कि 0.00278 माइनस -1 के साथ। तो यहीं पे ही हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास फोर्थ आइट्रेशन में रूट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं कि क्या वो हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट होता है या नहीं होता है। तो x4 को आप एज इट इज कैलकुलेटर में डालिए, तो इससे रिजल्ट आएगा 0.3605। और जब इसी रूट को, इसी x की वैल्यू को आप अपने फंक्शन में डालेंगे, 0.3605 को आप डालिए 3x प्लस साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स में, यू विल गेट 0.00278। राइट, अब हम चेक करेंगे कि एफ ऑफ x4 इंटू एफ ऑफ ए से रिजल्ट क्या आ रहा है और एफ ऑफ x4 इंटू एफ ऑफ बी से रिजल्ट क्या आ रहा है। तो x4 से तो ये पॉजिटिव था और एफ ऑफ ए से ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा। ये पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव में है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसको हम कर देंगे इग्नोर और इसको हम कंसीडर करेंगे और ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.3605। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ आइट्रेशन। फिफ्थ आइट्रेशन में अब a की वैल्यू दोबारा से हम चेंज कर, a की वैल्यू वही रखेंगे, a की वैल्यू तो 0 ही है, और f ऑफ a 0 पुट करने से आ रहा था -1। b की वैल्यू चेंज करेंगे, ये हो जाएगी 0.3605 और f ऑफ b से क्या आ रहा है, 0.36 था, तो ये रिजल्ट आ रहा था 0.00278। राइट, तो अब हमने निकालना है x5। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला है हमारे पास
ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। स्टूडेंट, जब हमने x4 निकाला था तो यहाँ पे भी देख लीजिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ये 360 है। ये फोर्थ आइट्रेशन से जो x4 की वैल्यू है, और थर्ड आइट्रेशन से जो x की वैल्यू है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक राइट हो रहे हैं। ये 360 है, ये 361 है। तो हम एक और दफा आइट्रेट करके देखते हैं कि x4 से और x5 से 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो x5 = a की वैल्यू पुट करेंगे 0, एफ ऑफ बी की है 0.00278, बी की है 0.3605, ए की है, एफ ऑफ ए है -1। डिवाइड करवाएंगे, एफ ऑफ बी 0.00278 माइनस एफ ऑफ ए जो कि है -1। तो x5 से इसको कैलकुलेटर में डालिए एज इट इज, यू विल गेट 0.3604, राइट। और इसी को जब फंक्शन में डालेंगे, 3x प्लस साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स वाले फंक्शन में डालेंगे, या तो मैं वैल्यू लिख देती हूँ x5 की, जो कि है 0.3604, तो रिजल्ट आएगा -0.00004। तो ये जो वैल्यू आई है x5 की, इसको देखें क्या ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक राइट है। कहने का मतलब ये कि एक इससे प्रीवियस आइट्रेशन पे जाइए, x4 की वैल्यू थी 0.360, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, और इसके भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम हो गए। ये भी 360 है, ये भी 360 है। इसका मतलब है कि जब ये पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट आ गया, तो हम ये लिखेंगे कि अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस साइन एक्स minus exponential x is 0.3604 after 5 iterations। और इससे रिजल्ट भी देख लीजिए, ये जो रिजल्ट आया है, फंक्शन की जो वैल्यू आई है, ये 0.000, मतलब काफी जीरो से क्लोज है। इसका मतलब है ये बहुत अच्छा रूट हमने निकाल लिया है, जो कि अप्रोक्सीमेट रूट है हमारे फंक्शन का, और इसकी फंक्शन की वैल्यू जीरो के बहुत बहुत करीब आ रही है। तो दिस इज द approximate root, यानी कि 0.3604 is the approximate root of the given function। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 5 में जो क्वेश्चन हमारे पास है, फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 cos x माइनस x, और a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है हमारे पास 2। x की जगह पे 1 पुट कीजिए, कैलकुलेटर को रेडियन में रखिएगा ताकि cos की वैल्यू रेडियन में आए। तो f ऑफ 1 आएगा हमारे पास 0.0806। अब इसी तरह से फंक्शन पे हम 2 पुट करेंगे, 2 cos x की जगह पे 2 पुट कीजिए, तो f ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2 माइनस x की जगह पे हमने 2 पुट किया, द रिजल्ट विल बी -2.83229। राइट। अब फंक्शन की f ऑफ 1 हमने चेक किया, ये पॉजिटिव में था, f ऑफ 2 चेक किया, ये नेगेटिव में था। तो इसका मतलब है प्लस माइनस माइनस होता है, द रिजल्ट विल बी लेस देन 0। जब रिजल्ट 0 से कम होगा, यानी कि नेगेटिव में होगा, तो हम ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं। a की वैल्यू है 1, एफ ऑफ 1 हो जाएगा हमारे पास, ये जो हमने भी निकाला था, या एफ ऑफ ए ही कहें इसे ताकि फॉर्मूले में पुट करने में इजी रहे। एफ ऑफ ए इज 0.0806, बी की वैल्यू लेंगे हम 2, और एफ ऑफ बी आ जाएगा 2 पुट करने से -2.83229। अब x1 हमने निकालना है, फॉर्मूला मौजूद है, a
एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सारी वैल्यूज उठाइए, फंक्शन में पुट कीजिए। 1 एफ ऑफ बी की जगह पे -2.832229, बी की जगह पे 2 पुट कीजिए, एफ ऑफ ए की जगह पे 0.0806 और डिवाइड करवा दीजिए एफ ऑफ बी -2.83229, एफ ऑफ ए 0.0806। सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में डाल दीजिए। द रिजल्ट विल बी 1.02767। और जब इसी एक्स की वैल्यू को हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे, 2x की जगह पे 2 cos x माइनस एक्स की जगह, इन दो x की जगह पे हम पुट करेंगे 1.02767 और सब वैल्यू को कैलकुलेटर में डाल दीजिए। द रिजल्ट विल बी 0.00596। फिर हम चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ ए, इसका रिजल्ट नेगेटिव में है, या एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ बी, इसका रिजल्ट नेगेटिव में है। तो एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन का रिजल्ट पॉजिटिव में था, एफ ऑफ ए का रिजल्ट भी पॉजिटिव में है, तो इसका आंसर तो आएगा पॉजिटिव। इसका रिजल्ट प्लस में था, एफ ऑफ बी का रिजल्ट माइनस में था, इसका आएगा माइनस। तो हम कंसीडर करेंगे और ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन एक्स वन एंड बी। एक्स वन क्या है? 1.02767, and what is b? B is 2. Now moving towards the second iteration. सेकेंड आइट्रेशन में a की वैल्यू लेंगे हम 1.02767 और b की लेंगे हम 2। तो f ऑफ a से रिजल्ट अभी हमने निकाला हुआ भी था 0.00596, ये वाला रिजल्ट। और f ऑफ b ये है हमारे पास -2.83229। x2 का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, a एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सारी वैल्यूज मौजूद हैं, बस अपने फंक्शन में डालते हैं और x2 की वैल्यू निकालते हैं। x2 के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इन सारी वैल्यूज को। आप यहाँ पे पुट कीजिए, a की जगह पे a की वैल्यू, एफ ऑफ बी, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो x2 का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1.029712। आई होप कि आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे होंगे, अपने पास कैलकुलेट भी कर रहे होंगे। और जब इसको हम अपने फंक्शन में डालेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा मेरे पास 0.00042। और हम ये चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स टू से आंसर नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ ए के साथ और इसी एफ ऑफ एक्स टू को मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ बी के साथ, तो हमें ये पता चला कि एफ ऑफ एक्स टू का आंसर पॉजिटिव में है और एफ ऑफ ए का आंसर भी पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब ये है कि प्लस प्लस ये तो आंसर आएगा पॉजिटिव और इसका रिजल्ट आएगा नेगेटिव में। तो हम इसको कंसिडर करेंगे और ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन x2 एंड b, और x2 की वैल्यू है 1.029 and b is 2. Now moving towards the third iteration, और थर्ड आइट्रेशन में हमारा a चेंज हो जाएगा, a हो जाएगा हमारे पास 1.029712 और b 2 रहेगा। और फंक्शन पे वैल्यू चेक करेंगे, एफ ऑफ ए, इससे रिजल्ट आएगा 0.00042 और एफ ऑफ बी से रिजल्ट आया था हमारा, इसको नीचे ही लिख देते हैं, एफ ऑफ बी -2.83229। x3 का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, वही फॉर्मूला है a एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी
माइनस एफ ऑफ ए। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ, आपको पास मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। आप एक एडिशनल स्टेप करें और सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और कैलकुलेटर में डालेंगे। यू विल गेट 1.029856। अगर ये आंसर आपका नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगी कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। और जब इसी को हम फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन का मतलब ये है कि 2 cos x - x की जगह पे पुट कीजिए 1.029856। द रिजल्ट विल बी 0.0000289। काफी जीरो के करीब होता जा रहा है हमारा फंक्शन, और यही एग्जैक्टली exactly हमें चाहिए होता है। जितना वो जीरो के करीब हो उतना ही वो बेटर होता है। अब चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स थ्री और एफ ऑफ ए से रिजल्ट पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, और एफ ऑफ एक्स थ्री इंटू एफ ऑफ बी से चेक करें किससे नेगेटिव में है। एफ ऑफ एक्स थ्री का पॉजिटिव में था, एफ ऑफ ए का भी पॉजिटिव में है, तो प्लस 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 होता है। ये प्लस में और ये माइनस में, तो इससे यार रिजल्ट आएगा माइनस में। और हम ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन एक्स थ्री एंड बी। एक्स थ्री क्या है? 1.029856 and b, that is 2. Now moving towards the fourth iteration. फोर्थ आइट्रेशन में a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब a लेंगे हम 1.029856, b वही 2 रहेगा। f ऑफ a आ जाएगा हमारे पास, अभी हमने निकाला है ऊपर 0.0000289, और f ऑफ b ये वही रहेगा, यानी कि -2.83229। फॉर्मूला मौजूद है x4 का, यही फॉर्मूला होगा a एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ए बी एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी की भी सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में डालिए। द रिजल्ट विल बी 1.029865। और जब इसको फंक्शन में डालेंगे 1.029865 को x की जगह पे पुट करेंगे 2 cos x माइनस एक्स वाली इक्वेशन में, द रिजल्ट विल बी 0.0000171। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हम कितनी आइट्रेशंस करेंगे तो ये स्टॉप होगा और हमारा रिजल्ट आएगा। तो हमें तब तक इसको आइट्रेट करना है जब तक के ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट नहीं हो जाता। 5 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि जब दो आइट्रेशंस हम करें, लास्ट की दो आइट्रेशंस हम करें, हमने थर्ड और फोर्थ आइट्रेशन अभी की, तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट सेम होने चाहिए। इसके पॉइंट के बाद 5 डिजिट अगर सेम हो जाते हैं तो हम वहां पे आके अपनी आइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे। अब इसके पॉइंट के बाद है 02985 और इसका है 02986। इसका मतलब है हमें एक आइट्रेशन करने की और जरूरत है ताकि इसका पांचवा डिजिट भी सेम हो जाए, राइट। तो फिफ्थ आइट्रेशन पे आते हैं। अब फिफ्थ आइट्रेशन में दोबारा से ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ए हो जाएगा हमारे पास 1.02985 और बी वही रहेगा, बी इज इक्वल्स टू 2। और एफ ऑफ ए अभी हमने निकाला है 0.12345 है 171, और एफ ऑफ बी यानी कि 2 से रिजल्ट आ रहा है -2.83229। x5 का फॉर्मूला वही a एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सारी वैल्यूज मैंने लिख दी है, इसको एज इट इज आपने कैलकुलेटर में डालनी है। द रिजल्ट विल बी 1.02985। और जब इसको आप अपने फंक्शन में डालेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.12345 के साथ 2561। तो यहाँ तक लाके हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर करेक्ट हुआ है या नहीं। यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो 5 डिजिट तक
पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक वो करेक्ट हो गई या नहीं। तो X4 में हमारे पास रिजल्ट आया था पॉइंट के बाद 02986। 1 2 3 4 5, 5 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है यहाँ तक मेरा आंसर सेम हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर देखें, पॉइंट के बाद 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट लीजिए। और ये देखें क्या आंसर, दोनों X4 X5 की वैल्यू सेम हो गई, 1.02986, 1.02986। इसका मतलब है यही हमारे पास इसका रूट है। और यही जब हमने अपनी इक्वेशन में पुट किया तो आंसर भी कितना जीरो के करीब हो गया है, कि 0.00 बिल्कुल ही जीरो के करीब हो गया। इट्स मीन दिस इज द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। 5 डेसिमल प्लेसेस का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट के बाद इसके 5 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर सेम हो जाना चाहिए जो आपने लास्ट की 2 आइट्रेशंस की हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 12.2 कंप्लीट कर ली है। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपकी कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।